हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू आवर एनएसपी चैनल, एजुकेशनल चैनल। अभी हम लोग दोस्तों क्लास 11 के अकाउंटिंग के फिनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो चले हैं। तो हमारा पिछला वीडियो था क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स एट्रीब्यूट्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का। मैंने रिलायबिलिटी, रिलेवेंस बता दिया है। अब थर्ड पॉइंट है दोस्तों, अंडरस्टैंडेबिलिटी। अंडरस्टैंडेबिलिटी भी बहुत ज़रूरी है दोस्तों। माने कि हम लोग के जो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या बैलेंस शीट और भी जितने प्रकार के लेजर हैं, जर्नल एंट्रीज़ हैं, उनको हम माने जितने भी इंफॉर्मेशंस हैं should be presented in such a simple and logical manner that they by their users such as investors, lenders, employees etc. माने अकाउंटिंग इंफॉर्मेशंस जो हम लोग पहुंचाएंगे वो हमें सिंपल और लॉजिकल मेथड से चलना है। जैसे कि हमें अकाउंटिंग में सबसे पहले हम लोग करते हैं जर्नल एंट्री। सबसे पहले कैश बुक पे चढ़ता है जर्नल एंट्री, फिर उसके बाद हम लोग लेजर पे आते हैं। लेजर के बाद फिर ट्रायल बैलेंस बनता है। तो दोस्तों ये सब का अंडरस्टैंडेबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है। टू आवर सच एज इन्वेस्टर्स, हम लोग के इन्वेस्टर्स जो हैं, जो हम लोग पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, हमारे शेयर होल्डर्स वगैरह, उनको अंडरस्टैंड माने वो लोग अच्छे से समझ जाएं हमारा जो जितना भी ब्यौरा हम लोग देते हैं। लेंडर्स हमारे जैसे जो हम लोग जिनको हम लोग को पैसा देना है, यानी कि हमारे क्रेडिटर्स वगैरह, हमारे एम्प्लॉयज़ एट्सेट्रा, एम्प्लॉयज़ को भी समझ में आ जाना चाहिए। A person who does not have any knowledge of accounting terminology should also be able to understand without much difficulty। माने ज़्यादा डिफ़िकल्टी उन लोग को नहीं होना चाहिए, चाहे कोई भी ग्राउंड से हो, कोई भी लेवल से हो, सबको समझ में आना चाहिए। ऐसा हमारा प्रेजेंटेशन होना चाहिए दोस्तों। तो अकाउंटिंग का प्रेजेंटेशन दोस्तों, this can be done by giving relevant explanatory notes to explain the information given in financial statements। जैसे हमारे financial statements बन गए तो उनमें जो नोट्स, स्पेशल नोट्स देना है। जैसे कि मान लीजिए प्लांट एंड मशीनरी का हम लोग डेप्रिसिएशन ये कर रहे हैं, और हम लोग फर्नीचर का डेप्रिसिएशन कर रहे हैं और ये सब कर रहे हैं। तो एक्सप्लेनेटरी नोट्स हमको मिलना चाहिए। जैसे जनरल टॉपिक्स विच शुड बी इंक्लूडेड इन एक्सप्लेनरी नोट्स आर मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन का मेथड है। मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, इन्वेंट्री का कैसे हम वैल्यूएट करते हैं अपने इन्वेंट्री। जैसे हमारे गुड्स हैं तो हमारे गुड्स का हम कैसे पर यूनिट प्राइस देते हैं कॉस्टिंग के द्वारा। तो वो जो है, जो जनरल टॉपिक्स जो है वो इन्वेंट्री के हमारा जो हमारा स्टॉक में जितना भी माल है और अभी माने जितना अभी मान लीजिए अभी शिप में है, जा रहा है, तो बहुत टाइप का हो गया दोस्तों। तो या आ रहा है दोस्तों।
डिस्क्रिप्शन ऑफ कंटिजेंट लाइबिलिटीज़। कंटिजेंट लाइबिलिटीज़ वही हो गया दोस्तों, जैसे शिप में मेरा माल है तो वो अभी हमको पता नहीं है कि कौन सा ये है लायबिलिटी है। वो अगर माल डूब गया तो हमारा लायबिलिटी हो जाएगा। जब तक माल नहीं पहुंचा तब तक लायबिलिटी ही है। तो एक्सप्लेनेशन ऑफ रिज़र्व्स, माने रिज़र्व्स जितने हैं हम रिज़र्व रखते हैं दोस्तों। हर साल का से हम थोड़ा मोड़ा अपना रिज़र्व में रखते हैं कि अपना फिर कंपनी का अपना रिज़र्व में चले अपना। तो कमेंट ऑन एक्स्ट्राऑर्डिनरी गेन्स एंड लॉसेस। कमेंट ऑन माने एक्स्ट्रा गेन अगर हमको हुआ है, कोई हमको डिस्काउंट दिया है और या लॉसेस हम किसी को डिस्काउंट दिए हैं या कमीशन दिए हैं और भी कुछ टाइप का, तो एक्स्ट्रा, तो वो डिस्क्लोजर ऑफ इवेंट्स ऑकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, माने बैलेंस शीट डेट के आफ्टर भी तो अगर थोड़ा मोड़ा कुछ खर्चा होता है तो उसको भी हम लेते हैं या उस पर कमेंट करते हैं। उसका सब कुछ जो जर्नल एंट्री हम लोग बनाते हैं दोस्तों, उसका हम ये देते हैं, जैसे कि हम उसके बारे में लिखते हैं। जैसे कि हम माने कुछ पेंसिल खरीदे तो पेंसिल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट होगा, क्योंकि कैश हमारा जा रहा है। तो ये एक्सपेंसेस है तो कैश जा रहा है। तो दोस्तों हमारा माने एक्सपेंसेस हो रहा है। तो ये सब का जो दोस्तों बहुत ज़रूरी है। और डेट वगैरह पर्टिकुलर डेट में मेरा कैश बुक में एंट्री हुआ है कि नहीं, फिर मेरा जर्नल एंट्री में उसी दिन या उसके अगले दिन तक हुआ है कि नहीं। फिर ऐसा ही लेजर में ट्रायल बैलेंस में बढ़ते जाएगा दोस्तों। तो वही है, दिस एक्सप्लेनेटरी नोट्स मेक द फिनेंशियल स्टेटमेंट मोर यूज़फुल एंड अंडरस्टैंडेबल। माने ये सब जो करेंगे तो उसके लिए हमको बहुत ही यूज़फुल और अंडरस्टैंडेबल हो जाएगा समझने के लिए कि माने सब आदमी मेरा जो हम बनाए हैं, मेरा अकाउंटिंग में जितना भी मेरा हम लोग का सहयोग से, एम्प्लॉयज़ के सहयोग से जितना भी इकोनॉमिक काम हुआ है, अकाउंटेंसी का काम हुआ है, वो उन लोग के लिए यूज़फुल और अंडरस्टैंडेबल हो, माने वो लोग अच्छे से समझ सकें। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। थैंक यू। और अपना सहयोग जारी रखें दोस्तों। मेरे पिछले वीडियो में मैंने जो कहा उसको माने दोस्तों। और धन्यवाद दोस्तों।